डायल 900। हवलदार जी साहब। पंचनामा करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजना। ओके सर। मिस्टर रमेश, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मैं आपका दुख समझ रहा हूँ, लेकिन एफआईआर तो करानी होगी, क्योंकि लूटपाट के अलावा आपकी बीवी का मर्डर भी हुआ। और हाँ, फोटो हर जगह की और हर चीज की क्लियर आनी चाहिए, समझ गए? देखने से तो लग रहा है कि लूटपाट के दौरान हत्या की गई है। ये घटना गाजियाबाद की है। हकीकत क्या है ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और पुलिस की तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है आरोही खुराना और आप सब देख रहे हैं डायल 900। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। तो क्या कह रहे थे आप? कितने लोग थे वो? सर वो 2 लोग थे। हथियार थे उनके पास? सर वो लोग चेहरे से बहुत खूंखार लग रहे थे। मैंने पूछा, क्या उनके पास हथियार थे? जी थे। एक के हाथ में एक बड़ा सा चाकू था और दूसरे के हाथ में कट्टा था। जब वो लूटपाट कर रहे थे, आपने उन्हें रोकने की कोशिश की? जी बहुत की। ये देखिए, मेरे हाथ में खरोच देखिए। और आपकी पत्नी ने? जी उसने भी की थी, तभी तो उसे गला दबाकर मार दिया। एक बात समझ में नहीं आई, अगर उनके पास हथियार थे तो गला दबा के क्यों मारा? खैर, लूट कितने की हुई है? सर वो तो देखकर ही पता चलेगा। सर देखिए, एक तो मेरी पत्नी सीमा की हत्या हुई है। मैं कितना परेशान हूँ और आप मुझसे इतने सवाल कर रहे हैं। आई एम सॉरी रमेश, ये तो मेरा काम है। अब आप जा सकते हैं। अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो आपको फिर बुलाएंगे। दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। थैंक यू सर, चलता हूँ। हवलदार। यस सर। मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर वो सीमा हत्याकांड का। हाँ, तुम एक काम करो, रमेश की कॉल डिटेल्स निकलवाओ, फिर देखते हैं। मामला कुछ गड़बड़ है। ओके सर। इस एक हफ्ते में एक ही नंबर पर रमेश की बार बार बात हुई है और बहुत देर तक बात हुई है। जी सर, ये तो मैंने भी देखा है। जरा पता लगाओ ये नंबर किसका है। ठीक है सर। सर पता चला है कि वो नंबर रेखा नाम की किसी लड़की का है। और हाँ साहब, एक और खास बात पता चली है। क्या? सर
रमेश के आसपास वालों से पता चला है रेखा रमेश की सगी साली है। अच्छा, और ये भी पता चला है सर कि रेखा रमेश के घर कई कई दिन तक रहकर जाती थी। ओ, अब बात कुछ समझ में आ रही है। एक काम करो, रमेश को बुला कर लाओ। जी सर। साहब ये आ गया रमेश। ओ मिस्टर रमेश, सर कुछ पता चला? पहले बैठो तो सही, पता भी चल जाए। कानून की नजर में पट्टी जरूर बंधी है, लेकिन कानून की नजर से कोई बच नहीं सकता। फिलहाल मैं आपकी पत्नी सीमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ रहा था। क्या आया रिपोर्ट में? मिस्टर रमेश, सीमा की मौत दम घुटने से हुई है और उसके पेट में बच्चा था। पता है सर, सीमा पेट से थी। मिस्टर रमेश जी। ये रेखा कौन है? मैंने पूछा ये रेखा कौन है? जी रेखा? हाँ हाँ रेखा। जी वो सीमा की छोटी बहन। मतलब आपकी साली? साली यानी आधी घरवाली। कैसे संबंध है आपके रेखा के साथ? कैसे? क्या मतलब? शायद आप मेरा मतलब अच्छे से समझ रहे हो, लेकिन जानबूझकर नादान बन रहे हो। देखिए मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, आप मुझे और परेशान ना करें। अभी तक कुछ नहीं हुआ, मगर अब तुम परेशानी में जरूर पड़ने वाले हो। सुना है रेखा तुम्हारे घर पर कई कई दिनों तक रुकती थी। तो क्या हुआ सर? अपने बहन बहनों की यहाँ रुकती थी? अब रिश्तेदारों का घर पे रुकना मना है क्या? बिल्कुल नहीं, लेकिन ज्यादा नजदीकियां बसा बसाया घर उजाड़ देती हैं। क्या मतलब है आपका? तुम्हारी कॉल डिटेल्स हैं हमारे पास। पिछले एक हफ्ते में तुमने रेखा से कई बार लगातार और बार बार बात की है। ऐसी कौन सी खास बात कर रहे थे तुम दोनों? जरा हमें भी तो पता लगे। जी बात बस ऐसे ही। मिस्टर रमेश, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारे घर में हथियार लेके लुटेरे आए थे और हत्या होती है गला दबाकर, और दूसरी तरफ साली रेखा से तुम्हारा लगाओ। शराफत इसी में सारा सच उगल दो, वरना हमारे पास और भी कई रास्ते हैं सच उगलवाने के। लूट हुई थी, मगर अभी तक तुम ये नहीं बता पाए कि क्या लूटा था। बोलो, तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की, ये जानते हुए कि वो प्रेग्नेंट है? बोलो, जवाब दो। मैंने कहा जवाब दो। अपनी पत्नी के साथ साथ तुमने उस बच्चे की भी हत्या कर दी जिसने अभी तक दुनिया भी नहीं देखी थी। गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं इश्क में अंधा हो गया था इंस्पेक्टर साहब। मेरा हंसता खिलता परिवार था और रेखा, घर में सब कैसे हैं? सब बढ़िया दीदी, आप बताइए आप कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अरे रेखा, ये लो जीजू आ गए। अरे तुम कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, सीमा ने फोन पे गुड न्यूज दी तो सोचा मिठाई लेता चलो। लो मुंह मीठा करो, अब तुम मौसी बनने वाली हो। रेखा, मुझे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना है, तो तुम फ्रेश होके अपने जीजू के साथ चाय नाश्ता करो। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है, ठीक है? ये क्या किया तुमने? जाओ पहले दरवाजा बंद करके आओ, फिर बात करते हैं। अब बताओ क्या कहना है? ऐसा क्यों किया तुमने? रेखा, समझने की कोशिश करो यार। क्या समझने की कोशिश करूं?
मौज मस्ती मेरे साथ, जीने मरने की कस्में मेरे साथ, और तुम्हारा बच्चा दीदी के पेट में। मैंने तुम्हारे चक्कर में शादी नहीं की, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हें फैसला करना ही होगा। एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। या तो मैं रास्ते से हट जाऊंगी या दीदी को रास्ते से हटा दूं। अरे यार, तुम समझती नहीं हो यार। मैं भी तुमसे छुप छुप कर प्यार करता हूँ, मुझे खुद को भी नहीं अच्छा लगता है, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे थोड़ा सोचने का तो मौका दो। जब तुम मेरे सामने होती हो ना, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तुम चीज ही ऐसी हो मेरी जान। दो पैक अंदर जा चुके हैं, अब बताओ क्या काम है। तुमसे क्या छुपाना यार, तुम्हें तो सब पता है, मेरे और मेरी साली के बारे में। पता है, तेरे तो मौज ही मौज है। अरे क्या मौज ही मौज है, जान गली में अटकी हुई है यार। ये सीमा को ना मैं रास्ते से हटाना चाहता हूँ। मतलब मर्डर? अरे रमेश, फंस जाओगे। अरे मैं नहीं मारूंगा उसे। तो फिर कौन मारेगा? अरे तुम मारोगे उसे। मैं? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? माना कि मैं 2 बार जेल जा चुका हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी का मर्डर कर दूं। हाँ, मेरे पास एक आदमी है जो पेशेवर कातिल है, वो तुम्हारा काम कर देगा, मगर उसके बदले में उसे पैसे देने होंगे। अरे पैसों की फिक्र मत कर यार, तू बस काम करवा दे यार। तो फिर ठीक है, कल मुलाकात हो जाएगी, मिलाता हूँ तुझसे, उसे सुपारी दे देना। क्या बात है यार, चल इसी बात पर एक पैग और लेते हैं। रमेश भाई। बोला भाई। ओह, नमस्ते बोला भाई। नमस्ते बाद में, पहले ये बताओ ऊपर किसको पहुंचाना है? मेरी पत्नी सीमा को। समझ गए तुम? समझ गया। ये लो एडवांस, बाकी काम होने के बाद दूंगा। चलते हैं। रेखा को जाने क्यों दिया? अभी उसे रोक लेती। उसको भी अपने काम होते हैं, आपको तो फ्री की नौकरानी चाहिए। अरे अब मैं अपनी बीवी को कोई काम नहीं करा सकता। सीमा, बोलो। मुझे तो लड़का चाहिए। मुझे तो लड़की चाहिए। अगर ऐसी बात है तो जुड़वा बच्चे हो जाए।
ज्यादा होशियारी की तो ठोक दूंगा यहीं पर। छोड़ो मुझे। ले, हो गया तेरा काम। ये सब तो ठीक है, अब ऐसा करो कमरे का कुछ सामान इधर उधर बिखेर दो। शक्ल से तो बड़ा भोला लगता है, लेकिन दिमाग से बड़ा शातिर है। ले अभी करता हूँ। इतना ठीक है ना? अब ऐसा कर, कुछ ना खरोचे मेरे हाथों पे मार दे, वरना पुलिस तो मुझ पे ही शक करेगी। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए, फांसी पे चढ़ा दीजिए मुझे। ये काम कानून का है। हवलदार, इसको अंदर डालो। रेखा, भोला और उसके साथियों की तलाश करो। मुखबिर लगा दो। जैसे ही सूचना मिले तुरंत हमें बताओ। ले जाओ इसको। सब उठ बे, अंदर। अंदर जा। ऐसा लगता है कि अब इंसानियत का वजूद ही नहीं रहा। साली के प्रेम में पत्नी की हत्या, आखिर क्या हासिल हुआ? न घर के रहे न घाट के। ऐसे बहुत से वहशी लोग हैं हमारे आसपास। अगर जुल्म सहने वाला खामोश रहता है तो जालिम का हौसला बढ़ जाता है। इसीलिए आप जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए। आज डायल 900 में बस इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक सच्ची नई घटना के साथ। तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जब आप सेफ रहेंगे तभी तो सेफ रहेगा इंडिया।